सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय हम कर रहे हैं इस समय, और तीसरे अध्याय का कल तक हमने 24 श्लोक पर्यंत स्वाध्याय किया था। आज हम तीसरे अध्याय के 25वें श्लोक से आरंभ करेंगे। 24वें श्लोक में देख लेते हैं क्या चर्चा चल रही थी। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्याम इमाम प्रजा। यानी परमात्मा समस्त जीवों के लिए एक आश्वासन दे रहे हैं, एक उदारता प्रस्तुत कर रहे हैं। उस परमात्मा की उस सामर्थ्य को, उस कर्तृत्व को श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि देखो, ये समस्त जो लोक है ना, यदि मैं अपने नियत कर्मों को न करूं तो ये समस्त लोक, लोकांतर, ये नियम, ये चहुं ओर जो व्यवस्थाएं हैं सारी नष्ट हो जाएंगी। और क्या हो जाएगा? शंकरस्य जी, नमस्ते प्रीति जी। शंकरस्य च कर्ता श्याम। और कैसा हो जाऊंगा मैं? दूषित, यानी मुझ में दूषित होने का दोष आएगा। उससे क्या होगा? मैं अपनी समस्त प्रजा को उपहन्याम, हन धातु है उपसर्ग पूर्वक, कि मैं अच्छे प्रकार से नष्ट करूं, यानी मेरी प्रजा तो बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। अर्थात इसको ऐसे लीजिए, यदि एक परिवार है मान लो, और एक परिवार में जो उस परिवार का मुखिया है, वो माता भी हो सकती है, वो पिता भी हो सकते हैं। इन दोनों में अब ये दोनों चाहें कि हमारी संतानें बहुत उत्तम आचरण वाली हों, तो सबसे पहले ये हो, ये इनकी कामना है, इच्छा है, बिल्कुल चलो ठीक है। लेकिन कब संभव है? क्या तब संभव है कि पिता स्वयं बीड़ी पिए, या पिता स्वयं इस प्रकार के व्यसनों में हो और बच्चे को कहे, ए तू वहां क्या कर रहा था खड़े हुए? बच्चा खड़ा ही है लेकिन बच्चे को खड़े हुए भी बोले, तब तो संभव नहीं है ना। या मान लो माताजी तो पता चला पूरे दिन फोन में रहती हैं, या पूरा दिन इस प्रकार के व्यवहार करती हैं जो नहीं करने चाहिए, लेकिन बच्चे क्या चाहती हैं? आदर्श व्यवहार। तो इससे होता क्या है? दूषणता आती है, व्यवहारों में जो माधुर्य है ना वो कम होने लगता है, क्योंकि बच्चा अब कुछ कह नहीं सकता आपको, क्योंकि आप बड़े हैं, क्योंकि बच्चे को आपका भय है। लेकिन ध्यान रखिए, वो एक चेतना है, वो एक आत्मा है। अपने भीतर उस बच्चे के भीतर बहुत सारे उस समय प्रतिशोध, प्रतिकार, विरोध, उस प्रकार की बहुत सारी स्थितियां उसके भीतर चल रही हैं। द्वेष चल रहा है, घृणा चल रही है, आपके प्रति जो सम्मान है, जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, वो उसका कम हो रहा है प्रतिदिन, जब वो इस प्रकार से अपने बड़ों के व्यवहार देख रहा है। यानी स्वयं वो कुछ कर रहे हैं और बच्चे से वो कुछ चाहते हैं। ऐसे उस बच्चे का सामर्थ्य कम है, वो बाहर कुछ नहीं कह पा रहा या कर पा रहा है, तथापि भीतर उसके बहुत कुछ बवंडर चल रहा है जो कि आप नहीं देख पा रहे। तो अपने बच्चों को नष्ट कर रहे हैं जो माता पिता, वस्तुतः माता पिता ही नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे अग्रणी भूमिका में माता पिता ही होते हैं बच्चे के लिए। और बच्चा आपके सामने वो दिखाएगा जो आप देखना चाहते हैं, लेकिन कब तक दिखाएगा? एक दिन तो वो आएगा ना अपने मूल स्वरूप में, जो आपके द्वारा किए जा रहे व्यवहारों, आचरणों के आधार पर वो भीतर ही भीतर प्रतिकार कर रहा था, आपके विरोध में खड़ा हो रहा था। और विरोध में खड़े होते 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 तभी तो ये समस्याएं आती हैं। बड़ी चर्चाएं की जाती हैं, ओल्ड एज होम खुल गए, ये हो गया, वो हो गया। देखिए,
समस्या पर सबकी दृष्टि है, लेकिन समस्या का कारण क्या है, इस पर कभी कोई विचार करता है? कभी किसी का ध्यान जाता है इस पर? ओल्ड एज होम खुल रहे हैं, बच्चों इस प्रकार की स्थिति आ रही है, बच्चों में माता पिता के प्रति, बड़ों के प्रति श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार नहीं है, एक माधुर्य नहीं है, उनके समीप बैठने की उनकी इच्छा नहीं होती। लेकिन क्यों नहीं होती, क्यों नहीं है? कभी ये प्रश्न उठाया हमने, स्वयं से पूछा? या जिनके बीच हम मधुरता को स्थापित करना चाहते हैं, क्या हमने उनसे पूछा? स्वयं कभी अवलोकन कर पाए? नहीं किया। तो नहीं किया तो ये परिणाम है, कारणाभावात् कार्यभावः। देखो, दर्शन भी कहता है कि कारण का अभाव हो जाने पर, कारण को हटा देने पर कार्य तो स्वयं हट जाता है। अब हम कार्य को देख रहे हैं, समस्या पर तो हम सब देख रहे हैं। ओल्ड एज होम खुल गए, अनाथ आश्रम खुल गए, बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। माना नहीं होता, लेकिन क्यों नहीं होता? इस कार्य का कारण क्या है? परमात्मा से तो बड़े कोई माता पिता नहीं हो सकते ना। परमात्मा स्वयं कह रहे हैं अपने लिए, और उस कथन को भगवान कृष्ण बता रहे हैं। परमात्मा के विषय में, परमात्मा की इस सामर्थ्य को भगवान कृष्ण जी वक्ता के रूप में अर्जुन को और अन्य लोगों तक पहुंचा रहे हैं, प्रेषित कर रहे हैं। जब परमात्मा स्वयं ये कह रहे हैं कि मैं कर्ता होते हुए भी, अकर्ता होते हुए जो नियत कर्म कर रहा हूं ना, सृष्टि का रचन संचालन, उनका सृष्टि का संहार, जीवों के पाप पुण्य आदि, जैसे जैसे उनके जो जो जितने जितने कर्म, वैसा ही क्यों त्यों फल दे रहा हूं शुद्ध न्याय से। ये यदि मैं ये ना करूं तो क्या होगा? मैं दूषित हो जाऊंगा। तो परमात्मा से तो बड़े माता पिता नहीं हो सकते। और संसार के समग्र माता पिताओं को ले लो, परमात्मा अपने विषय में स्वयं, और इस कथन को श्री कृष्ण जी करने, कोई सामान्य व्यक्ति कर रहा होता तो हम एक बार को नकार सकते थे, लेकिन श्री कृष्ण जी के विषय में हम कहते हैं भगवान योगेश्वर, भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर। महायोगी शिव को भी महायोगी शिव कहा है, उनको भी योगेश्वर नहीं कहा। इस पूरी सृष्टि में जितना ज्ञात पक्ष है, जो अज्ञात उसके विषय में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इस पूरी सृष्टि के ज्ञात पक्ष में जितना भी इतिहास हमें मिलता है, केवल एक व्यक्ति, एक मनुष्य, एक चेतना है जिसके लिए संबोधन आया, योगेश्वर। तो कार्य पर आप विचार कर रहे हैं, समस्या को आप देख रहे हैं कि ओल्ड एज होम बढ़ रहे हैं, अनाचार बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है, हत्याएं हो रही हैं, ना जाने क्या क्या हो रहा है। कारण क्या है? कारण पर कभी विचार किया? तो परमात्मा से बड़े तो हम नहीं हो सकते, सीधी सी बात। यदि हम समाज में, और समाज किससे बनता है? कई सारी इकाइयों से मिलकर के परिवार बनता है, और परिवारों की कई सारी पारिवारिक स्थितियां मिलकर के उस रूप में जब थोड़ी विस्तृत होती जाती है तो वही तो समाज है। लेकिन याद रखिए, समाज के निर्माता हम स्वयं हैं, जो भी माता पिता और बड़ों की भूमिका में। यह ना समझे कि केवल माता पिता। यदि मैं बड़ा हूं और मुझसे छोटे, मेरा भाई है, भगिनी है, पुत्र है, पुत्री है, या कोई भी अन्य संबंधी है, यदि जो भी मुझसे छोटे हैं, केवल आयु भी में नहीं, विद्या में भी, मैं उन सब के लिए बड़ा हूं, मैं उन सब के लिए ज्येष्ठ हूं, मैं उनके सबके लिए अग्रणी हूं, मेरा कर्तव्य है। यदि विद्या में भी मैं बड़ा हूं, भले ही किसी की आयु, मान लीजिए मेरे पिताजी की आयु मान लो 60 वर्ष है, लेकिन विद्या में मुझसे कम है, तो विद्या की दृष्टि से अज्ञो वही भवति बालः, जो अज्ञानी है वो तो बालक के समान ही है। पिता भवति मंत्रदः, कि जो विचार दे, जो शुद्ध विचार दे, मंत्रदः, जो मंत्र दे, वो क्या है? वो पिता की श्रेणी में। इस आधार पर कह रहा हूं। तो यदि हम ये चाहते हैं तो हम सबको कम से कम अपना कर्तव्य पालन समझना होगा। कर्तव्य पालन नहीं कर पाएंगे ऐसा है ही नहीं, लेकिन समझना होगा, जागना होगा, चेतना होगा। दूसरों को वही दे सकता है जो उसके पास स्वयं हो। मैं प्राय विनोद में, हास्य विनोद में एक बात कहा करता हूं, अरे वही तो बेचोगे जो आपकी दुकान में है। जी नमस्ते माता जी। आपकी दुकान में ही जो नहीं है वो कहां से दोगे?
तो आपकी दुकान में तो होना चाहिए ना, अर्थात आपके आचरण में वो तो होना चाहिए ना। अब परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि यदि मैं अपने नियत कर्मों को ना करूं तो इस सारी सृष्टि, सारा का सारा संसार, लोक लोकांतर नष्ट हो जाएंगे, और इससे क्या होगा, मेरी सारी जीव रूपी जो प्रजा है ना, ये जो आत्माएं हैं जितनी भी, ये कैसी हो जाएंगी, उपहन्या, मैं इनकी स्वयं हत्या कर दूंगा, मैं हत्यारा हो जाऊंगा। परमात्मा इस बात को कह रहे हैं। हम परमात्मा से बड़े नहीं, भगवान कृष्ण जी से बड़े नहीं। आइए 25वां श्लोक देखते हैं। कह रहे हैं, सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षु लोक संग्रहम। सक्ताः आसक्त, कर्मणि कर्मों में, नियत कर्मों में, ऐसा नियत शब्द उसके साथ आप लेकर के चलिएगा। यदि मैं कभी कर्म कहूं तो मुख्य रूप से नियत कर्मों की बात कर रहे हैं। अविद्वांस, अविद्वान कहते हैं अज्ञानी को, विद्वान कहते हैं ज्ञानी पुरुष को। पुरुष से केवल मैन और वुमेन या मेल और फीमेल नहीं लेना। पुरुष मतलब जो शरीर रूपी पुरी में शयन करता है, रहता है, निवास करता है, उसको पुरुष कहते हैं। मैं पुरुष यानी चेतना की दृष्टि से कह रहा हूं, ठीक है। तो जो भी विद्वान है उसको ज्ञानी, या जो ज्ञानी है उसको विद्वान, और जो अज्ञानी है उसको अविद्वान। यथा कुर्वन्ति भारत, यथा जैसे, कुर्वन्ति करते हैं, हे भारत, हे भरतवंशी। ये संबोधन है श्री कृष्ण जी के द्वारा अर्जुन को। देखो, इसको ऐसे लीजिए, यदि आप में से किसी को ये बात समझ में ना आती हो कि मैं ये क्या कह रहा हूं, तो देखो, गीता नामक एक ग्रंथ है। गीता नामक ग्रंथ को इस रूप में कहने वाला इस समय वक्ता कौन है? मैं, है राजन नाम का एक व्यक्ति। यानी आधार क्या है? गीता। इसको कहने वाला वक्ता कौन है? राजन। और श्रोता कौन है? आप सभी। अब कहें कि नहीं, राजन तो अपनी बात कहता है, राजन ने जो कुछ कहा वो अपना कहा। अब ये कहने वाले बुद्धिमान कहे जाएंगे कि अबुद्धिमान कहे जाएंगे? उत्तर दो एक बार। बिल्कुल ठीक ऐसे ही भगवान कृष्ण ने अपनी योग्यता के आधार पर परमात्मा की स्थितियों को अर्जुन को समझाया। ये भूमिका या ये स्थिति अभी इस समय मैं इसलिए बना रहा हूं कि आगे आने वाले अध्यायों में आप कई जगह उलझेंगे। मैं एक बात बड़े विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, पूरी गीता में उलझन कहीं है ही नहीं, और यदि कहीं उलझन है तो उसको अपनी स्वयं की प्रज्ञा से हम देख सकते हैं। जी नमस्ते सुंदरा माता जी। अपनी प्रज्ञा से, उसको विचार मंथन से, वाद विवाद से उसको हम सुलझा सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। कहीं भी मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं भी कोई इस प्रकार की उलझन आएगी। हाँ, कुछ प्रकरण और कुछ विषयों को लेकर के तो मैं भी एक कहूंगा कि कुछ प्रकरण भिन्न हैं, किंतु ग्रंथ की दृष्टि से, क्योंकि ये सारा 18 के 18 अध्याय युद्ध क्षेत्र में सुनाना संभव ही नहीं है। कम से कम यदि दोनों विद्वान भी हैं तो 18 अध्यायों का पाठ करने के लिए, उनकी व्याख्या करने के लिए, उनका अर्थ समझाने के लिए कितने दिन चाहिए? और 18 दिन में ये सारा का सारा युद्ध समाप्त भी हो गया था। केवल 18 दिन चला था ये युद्ध, तो 18 दिन और 18 अध्याय, तो वो एक संगति लगाते हुए जिस विद्वान ने इस ग्रंथ को इस ग्रंथ रूप में संपादित किया, वो इस रूप में, तो ये मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि ये सारा का सारा जो विषय है वो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के क्षेत्र में खड़े होकर के सुनाया था, क्योंकि ये अयुक्त युक्त बात है, ये तर्क संगत भी नहीं है। यदि हम माने तो कई सारे दोष या कई सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। जब तक 18 अध्याय अर्जुन को सुनाए जा रहे थे तब तक सारी सेना खड़ी खड़ी क्या कर रही थी? वो तो सो रही होगी आपस में, वो तो ऊँघने लगे होंगे, आलस्य आने लगा होगा उनको, तो उनका तो जो भीतर उनके जो उत्साह था युद्ध करने का वो तो बिल्कुल शिथिल हो गया होगा। बोले कमाल की बात है, हम यहाँ क्यों खड़े हैं बेवकूफों की तरह?
अगर ये प्रवचन ही करने तो पहले प्रवचन कर लेते, बाद में हमें बताते कि भाई युद्ध करना है इत्यादि। देखो स्वाभाविकता से देखिए, यदि आज मान लो दो सेनाएं आपस में सामने सामने खड़ी हो और युद्ध के लिए खड़ी हो, लेकिन जो सेना नायक है इन सेना नायक और जो उस रूप में संचालक हैं, ये वहां पर कोई किसी विषय पर वाद विवाद कर रहे हो, तो सेना क्या होगी, हतोत्साहित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो ऐसे कई सारे प्रश्न खड़े हो सकते हैं। तो इस आधार पर मैं ये कहूंगा कि ये गीता नामक जो पूरा ग्रंथ है, पूरा तो वहां पर नहीं कहा गया होगा, हाँ लाक्षणिक दृष्टि से बिल्कुल श्री कृष्ण जी ने ऐसी बातें कही थी। तो देखिए, यथा कुर्वन्ति भारत, हे भरतवंशी, जैसे अविद्वांसः अज्ञानी लोग कर्म करते हैं। कैसे कर्म करते हैं, सक्ताः आसक्त होकर के, कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः, और क्या करना चाहिए, कुर्यात् करना चाहिए, क्या करना चाहिए, विद्वान तथा उसी प्रकार से असक्तः, है ना, आसक्तश्चिकीर्षु लोक संग्रह, कि चाहे जैसे अज्ञानी लोग हैं वो आसक्त होकर के कर्म करते हैं, कि हे भरतवंशी अर्जुन, जो अज्ञानी है वो आसक्त होकर के कर्म करते हैं, सभी अविद्वान जो हैं। और ज्ञानियों को क्या करना चाहिए, कुर्यात करना चाहिए, विद्वानों को क्या करना चाहिए, तथा इसी प्रकार से असक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम, इन सामान्य जनों को, या यूं कहें इन अज्ञानी लोगों को सन्मार्ग पर लाने के लिए अनासक्त होकर के कर्म करते रहना चाहिए। एक प्रश्न हो सकता है ना, भाई ये सब लोग भी तो करते हैं, आसक्त होकर के देखो ये कर्म नहीं कर रहे हैं क्या, हम ही क्यों करें। आप इसलिए कीजिए, आपको इसलिए करना पड़ेगा, करना चाहिए क्योंकि आपके पास ये सामर्थ्य है, और यदि आपके पास ये सामर्थ्य है तो ये आपका कर्तव्य है, और जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता वो पापी, नियतम कुरु कर्मत्वम, पीछे हमने देखा था। अब नियत कर्म क्या होते हैं, तो क्या ये प्रतिदिन के जो व्यवहार होते हैं यही नियत कर्म है। इसको एक पंक्ति में लीजिए, जिसके पास जैसी जितनी शुद्ध योग्यता है उस योग्यता का पूरा पूरा सदुपयोग करना, ये है नियत कर्म। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जिसके पास जैसी दृष्टि है उससे लाभ हो सकता है उसको तो अवश्य ही आगे आना चाहिए, और जिससे हानि हो सकती है, होता क्या है, जिससे लाभ हो सकता है वो लोग आगे नहीं आते, लेकिन जिससे हानि होती है वो देखो चहुं ओर फैले हुए हैं उस रूप में। तो जो विद्वान लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो जान चुके हैं आसक्ति, अनासक्ति, राग, द्वेष, इसको ऐसे कह लीजिए, आसक्ति मतलब राग, अनासक्ति मतलब उस रूप में द्वेष ले सकते हैं मोटा मोटा, यद्यपि अनासक्ति एक पृथक वस्तु है, राग द्वेष से रहित उसको अनासक्ति कहेंगे। तो जो राग द्वेष है वो आसक्ति एक प्रकार की। 26वां श्लोक देखिए, नब एक बार हाँ ठीक है, 26वां, न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानानां कर्म संगिनाम जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण। सम आचरण, सम्यक प्रकार से आंग उपसर्ग पूर्वक चर गति भक्षणयोः धातु, तब एक शब्द बनता है सम आचरण, जैसे समाधान, जैसे समाधि है ना, उसमें धा धातु है, इसमें चर धातु है, बस अंतर इतना है। समाधान और समाधि में धा धातु है और इसमें चर धातु है, बस अंतर इतना ही है। बात वही है, समाधान, समाधि, समाचार, तो समाचार और सम आचरण ये दोनों चर धातु से बनते हैं। देखिए क्या करें, न बुद्धि भेदम, बुद्धि का जो विचलन है नहीं, जनयेत उत्पन्न करें, कौन,
अज्ञानाम, जैसे मैंने अज्ञ, अज्ञ किसको कहते हैं? जो अज्ञानी, जो विद्या से रहित है, जिसके पास शुद्ध विवेक ही अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ, जो विवेक ही नहीं है, उसको अज्ञ कहते हैं। अज्ञो वही भवति बाला। तो अज्ञानाम, मूर्खों का, अज्ञानियों का, कर्म संगीनाम, सकाम कर्मों में आसक्त, क्षमा चाहूंगा। क्या अगली पंक्ति देखिए, जो शयेत, नियोजित करे उनको, जो शयेत अर्थात अच्छे प्रकार से लगावे, सर्व कर्माणि, सभी कर्मों में। कौन? विद्वान युक्तः, विद्वान व्यक्ति तत्परता से सम आचरण, सम्यक प्रकार से आचरण करता हुआ। क्या है? तो देखो यहां कह रहे हैं कि न बुद्धि भेदम, बुद्धि का जो विचलन है ऐसा उत्पन्न नहीं होना चाहिए। कब नहीं होना चाहिए? अज्ञानाम कर्म संगीनाम, जो अज्ञानी लोग हैं, जो अभी तक विद्या के संपर्क में नहीं आए हैं, सत्य सत्य विद्याओं को जिन्होंने नहीं जाना है, और वो जो आसक्त होकर के कर्म कर रहे हैं ना, उनको कर्म करने से ना रोके। यदि कर्म करने से रोकेंगे तो क्या होगा? बुद्धि भेदम जनयेत, बुद्धि भेद उत्पन्न हो जाएगा, विचलन उत्पन्न हो जाएगा, द्वेष बढ़ने लगेगा, विरोध आ जाएगा, वैमनस्य, द्वेष, घृणा, प्रतिकार, प्रतिशोध जैसी स्थिति आ जाएगी, क्योंकि वो तो अज्ञान में है, उसे अभी विवेक ही नहीं है। किंतु क्या करे? जो सकाम कर्मों में तत्पर है, निरंतर लगे हुए हैं, उनको सीधे सीधे विद्वान के विषय में कह रहे हैं किस प्रकार से करें। पीछे कहा था ना कि विद्वान को तो करना ही चाहिए अनासक्त होकर के, तो यहां पर ये कह रहे हैं कि किस प्रकार से करें। फिर भाई करना चाहिए तो ठीक है, लेकिन कैसे करें ये भी तो बताओ। तो उस बात को बता रहे हैं, कैसे करें कि सीधे सीधे जो आसक्त होकर के कर्मों में संलग्न है, न जनयेत बुद्धिभेदम, बुद्धि के विचलन को, अगर उनकी बुद्धि में विचलन आया किसी विद्वान के कारण से, तो समाज में क्या बढ़ेगा? वैमनस्य बढ़ेगा। और अभी एक व्यक्ति के बुद्धि में विचलन आया है, ये जितने लोगों से मिलेगा वहीं अपनी गंदगी फैलाएगा, वहीं आपकी निंदा करेगा, वहीं आपके द्वारा जो इसको आघात पहुंचा है वहीं आपको उस रूप में एक कुपात्र के रूप में स्थापित करने का ये प्रयत्न करेगा। तो क्या कह रहे हैं? जो आसक्त होकर के कर्म कर रहे हैं उसको सीधे सीधे ना रोके। कैसे करे? देखो, जो शयेत सर्व कर्माणि, विद्वान युक्तः सम आचरण, सभी कर्मों में, सभी कर्मों को करते हुए विद्वान लोग कैसे करें? युक्तः सम आचरण, सम्यक प्रकार का आचरण करते हुए विद्वान लोग उसको प्रेरित करें। जिसको मैं कहा करता हूं प्रायः, खंडन कीजिए। यदि आपके पास सामर्थ्य है खंडन करने का, आपके पास युक्तियां हैं, प्रमाण है, आपका उतना अध्ययन है, आप समाधान पक्ष को बहुत अच्छे से स्थापित करना जानते हैं, यदि आप समझते हैं कि समाधान, समस्या या शंका का समाधान के लिए दो शस्त्रों की आवश्यकता होती है, दो शस्त्र चाहिए होते हैं। एक, सबसे पहले यदि वहां पर आवश्यक है तो खंडन, और उसके पश्चात जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है मंडन, उस विषय की स्थापना, जिस अशुद्धि को हटाने के लिए या जिस विरोध को, बाधा को हटाने के लिए आपने खंडन किया है, उस रूप में। तो विद्वान किस प्रकार से करे? प्रेरित करे अपने आचरण से, अनासक्त होकर के जो वो अपना आचरण है ना उसका, उससे प्रेरित करेंगे। सीधे सीधे यदि रोकोगे, सीधे सीधे यदि किसी को कुछ कहोगे तो समस्या होगी। इस बात को करें। विद्वानों के लिए एक प्रकार से रक्षा कवच है। जो विद्यावान है, जो विद्वान है, जो ज्ञानी लोग हैं, और यदि वो समाज में, अपने घर में, परिवार में, अपने जीवन में यदि कोई संशोधन चाहते हैं, अपने जीवन में संशोधन चाहते हैं, ये स्वयं किया जा सकता है। लेकिन यदि किसी दूसरे के जीवन में आप कुछ भी संशोधन चाहते हैं तो कैसे करें? तो करें, सीधे सीधे करोगे तो समस्याएं खड़ी होंगी। चाहे परिवार को ले लो,
अपने परिवार को समाज में मत जाओ। बुद्धि भेदम जनयेत, बुद्धि भेद उत्पन्न होगा, और जहां बुद्धि भेद उत्पन्न होता है वहां एकता खंडित होती है, वहां जो पारिवारिक सामंजस्य है वो बिखर जाता है इस रूप में। दीक्षा थोड़ा गर्म पानी दियो। 27वां श्लोक देखिए। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि, प्रकृति का जो क्रियमाण गुणैः गुणों के द्वारा कर्माणि कर्म है, सर्वशः सब प्रकार के, अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार से जो ग्रस्त है ऐसा विमूढ़ आत्मा। देखो प्रायः आत्मा के लिए कैसे कैसे शब्दों में प्रयोग होता है, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, मूढ़ आत्मा, क्षिप्त आत्मा, विक्षिप्त आत्मा कहा जाता है ना। वस्तुतः यहां पर आत्मा शब्द से चेतना को ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि चेतना का जो सामर्थ्य है ना, चेतना का जो उस रूप में सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है वो होता है चित्त। तो चित्त की, जिसको आप मन कह लो, चाहे चित्त यदि समझ में ना आए तो मन कह लो, तो मन या चित्त की 5 स्थितियां होती हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। समाधि या योग पक्ष में अंतिम वाली 2 आती हैं, एकाग्र और निरुद्ध। क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, ये जो 3 स्थितियां, इनको वहां पर भूमि कहा है। वैसे योग शास्त्र में भूमि आधार, भूमि मतलब आधार, इसको स्थिति कह लीजिए, स्थिति से आपको सरलता से स्पष्ट हो जाएगा। तो मन की, चित्त की 5 भूमियां होती हैं, 5 स्थितियां होती हैं, 5 प्रकार का होता है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। जो जैसे चित्त वाला होता है उसको वैसा ही, उसको लक्षणार्थ करके उसको वैसा ही आत्मा मान लिया जाता है। मान लो कोई मूढ़ स्थिति वाला है, उसके पूरे जीवन, पूरे दिन के जो व्यवहार हैं, यदि वो मूढ़ वाले हैं तो उसको कैसा कहेंगे, मूढ़ आत्मा। कोई यदि क्षिप्त वाला है तो उसको कैसे कहेंगे, अरे ये तो बड़ा क्षिप्त आत्मा है। कोई विक्षिप्त है तो उसको कैसे कहते हैं, अरे ये तो विक्षिप्त है, बिल्कुल ऐसा कहते हैं ना। विक्षिप्त 2 प्रकार से प्रयोग होता है, एक थोड़े से गलत अर्थों में भी, रूढ़ अर्थ में, और एक विक्षिप्त का मतलब एक अच्छी स्थिति वाला। समाज में यदि हम विक्षिप्त स्थिति में हो पाए तो ये बहुत अच्छी बात है। यदि हम सभी विक्षिप्त तक पहुंच पाए ये बहुत अच्छी स्थिति है, ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। और यदि हम अध्यात्म में जब हम प्रवेश करते हैं तो अध्यात्म का जैसे कहते हैं ना, मैं तो अध्यात्म का भी नहीं जानता। अध्यात्म का आरंभ ही यहां से होता है कि आप कम से कम अपने भीतर अंतर्मुखी होकर के आप चित्त की एकाग्र स्थिति से, यहां से अध्यात्म का आरंभ होता है। इसके बाद अध्यात्म की स्थितियां। तो यहां से एक बात स्पष्ट होती है, अध्यात्म भीतर की वस्तु है, बाहर की नहीं। जिस अध्यात्म को हम बाहर खोजते हैं, बाहर उसके लिए कुछ सहयोग मिल सकता है प्रकृति से। इन्होंने भी कहा, देखो प्रकृते गुणैः, प्रकृति के गुणों से, प्रकृति के गुणों के द्वारा। तो अध्यात्म के लिए बाहर बहिर्मुखी होकर के कुछ सहयोग मिल सकता है, ठीक है, उसको कुछ साधन मिल सकते हैं। लेकिन अध्यात्म यदि वास्तव में उदय होता है, उदित होता है, तो वो भीतर से उदित होता है। और यही सत्य भी है। अध्यात्म, अधिआत्म, अध्यात्म भीतर की स्थिति है, भीतर चित्त की एकाग्र स्थिति, भूमि जिस आत्मा की यहां पर स्थिति है, यहां से अब समझो उसने अध्यात्म में अपना पग रख दिया।
अब इससे इतर आप कुछ भी कर रहे हैं, वेद भी पढ़ा रहे हैं ना, वेद भी सीधे में सबसे परमात्मा का जो संविधान है हम सबके लिए, मनुष्यों के लिए, उसकी बात कर रहा हूं। यदि आप वेद के प्रकांड पंडित भी हैं ना, विकसित वाले हैं, आध्यात्मिक नहीं है आप, ध्यान रखिए। आध्यात्मिक कौन हो सकता है? जो कम से कम चित्त या मन इसके आधार पर एकाग्र भूमि वाला हो, इसको लिया जा सकता है कि हाँ ये व्यक्ति आध्यात्मिक है। प्रायः हम विद्वानों को बड़ा आध्यात्मिक समझ लेते हैं, अरे कितनी सुंदर व्याख्या करते हैं, अरे गुरुजी बस मैं तो धन्य हो गया, मैं तो बिल्कुल, मेरे तो आंखों में से आंसू इतने बह रहे हैं, क्या बात है, आपके जैसा तो आप पुरुष नहीं महापुरुष हैं, दिव्य पुरुष हैं। उस बेचारे को इतना ऊपर चढ़ा देते हैं कि वो धड़ाम से गिरता है जिस दिन गिरता है। उसको ना जाने हम स्पिरिचुअल, इतना स्पिरिचुअल बना देते हैं, उसे स्वयं विश्वास नहीं होता, अरे क्या वास्तव में क्या मैं ऐसा हूं, मुझे तो आज तक पता नहीं था। तो अध्यात्म मतलब आध्यात्मिक कौन है, प्रायः ये प्रश्न आता है, और हम सभी किसी को ना किसी को फॉलो करते ही हैं, किंतु आध्यात्मिक, हम सभी आध्यात्मिकता की दृष्टि से किसी को ना किसी को फॉलो करना चाहते हैं। तो सत्य ये है, सबसे पहले तो आपके पास ये ठीक ठीक जानकारियां होनी चाहिए कि आध्यात्मिकता का आधार क्या है। तो आधार ये है जिसके मन, जिसके चित्त की स्थिति कम से कम एकाग्र वाली हो, जो इतना संयमी, इतना धैर्यवान होगा, उसी को आप आध्यात्मिक स्थिति वाला मान सकते हो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है जिसके पास विद्या ना हो, है ऐसा भी हो सकता है, आपको मिल सकता है एक दो ऐसा व्यक्ति, उसको भी आप कई बार देखोगे कि ये एकाग्र स्थिति वाला है, कई बार आपको प्रतीत होगा। तो कई बार हम संशय में आ जाते हैं ना, संशय आत्मा विनश्यति, पीछे भी देखा था हमने। तो कैसे निर्धारण करें? उसके व्यवहारों से, उसके आचरण से स्पष्ट हो जाता है कि ये व्यक्ति कौन सी स्थिति वाला है, कौन सी अवस्था वाला है, इसके चित्त की अवस्था कौन सी है। समाज दर्पण होता है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे अब कोई भी उस रूप में। तो क्या कह रहे हैं देखो, अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से ग्रस्त जो विमूढ़ आत्मा है, अर्थात विमूढ़ चित्त वाला आत्मा है। इसको समझाने के लिए मैंने थोड़ी सी कि उस रूप में स्पष्टीकरण दिया था, क्योंकि विमूढ़ आत्मा, आत्मा ना मूढ़ है, ना क्षिप्त है, ना एकाग्र है, ना निरुद्ध है, कुछ नहीं है। आत्मा तो बस आत्मा है, शुद्ध है, पवित्र है, बिल्कुल मूल रूप में यदि आत्मा को देखें तो बिल्कुल शुद्ध है, ना इसमें कोई विकार है, ना इसमें कोई शुद्धि है, ना इसमें कोई अशुद्धि है, बस अल्पज्य है, अल्पज्य, अत्यंत सूक्ष्म, जिसको एक देशी आप कह सकते हो, परिचिन्न। वैदिक साहित्य में एक शब्द मिलता है परिचिन्न, एक देशी, अत्यंत सूक्ष्म। आत्मा तो बस है, जैसे परमात्मा है, जैसे प्रकृति है, वैसे ही ये जीव अर्थात आत्मा भी है इस रूप में। तो देखिए क्या है, कर्ता अहम इति मन्यते, और जो क्या मानता है, अहम इति कर्ता, कर्ता मैं हूं, अहम इति मन्यते, मैं ही करता हूं, जो ऐसा मान रहा है। सांख्य दर्शन की बहुत सुंदर बात को कह रहे हैं। सांख्य दर्शन नाम का एक शास्त्र है, दर्शन है, उसकी एक बहुत अच्छी स्थिति को ये कहना चाह रहे हैं। वैशेषिक में भी थोड़ी चर्चा मिल जाती है। क्या करे, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। ये जो चहुर कर्म हो रहे हैं ना, ये किस प्रकार के? अरे भाई, ये प्रकृति के तीनों गुणों का एक समायोजन है, एक व्यवस्था है। ये सारे के सारे चहुर जितने कर्म संपादित हो पा रहे हैं ना, ये प्रकृति के गुणों के कारण है। और ये गुणों में ये जो स्थितियां हैं, ये व्यवस्था परमात्मा ने बना करके दी। और फिर भी अहंकार विमूढ़ आत्मा, अब जो भी कोई चेतन तत्व, आत्मा, जिसको जीव कह लीजिए, कोई भी यदि ये कहे अहम अस्मि, मैं हूं, क्या हूं, इस कार्य का कर्ता, मैंने किया है,
मैंने पढ़ाया है, मैंने समस्या का समाधान कर दिया, ये मैंने कर दिया, ये मैंने बनाया है, ये सारी की सारी, ये जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री है ना, ये मैंने खड़ी की है इस रूप में। तो क्या है वो? विमूढ़ है, विमूढ़, मूढ़ चित्त वाला है, ठीक नहीं जानता वो, उसकी जानकारियां ठीक नहीं है। इनका अर्थ देखें, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर के अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हाँ बिल्कुल, भेद नहीं इनके अर्थ में भी। तो प्रकृति के गुण ही गुणों के द्वारा क्रियमाणानि कर्माणि सर्वशः, ये जो क्रियमाण स्थितियां हैं, ये जो कर्म है ना, ये सारे के सारे किससे संपादित हो रहे हैं? प्रकृति के तीनों गुणों से। तीन गुण, सत्व, रज और तम। सत्व स्थिति वाला है, रज क्रिया वाला है और तम स्थिति वाला है। इन तीनों गुणों की व्यवस्था परमात्मा, जिसको सृष्टि कहते हैं, जिसको विकृति कहते हैं, प्रकृति की विकृति को हम सृष्टि रूप में जानते हैं, जिसको हम सृष्टि कहते हैं वो प्रकृति की विकृति है। तो ये जो कर्म संपादित होते हैं ना, मैंने किया, आत्मा की दृष्टि से देखो ना, आत्मा का कितना, आत्मा केवल प्रयत्न गुण वाला है, ध्यान रखिए, प्रयत्न गुण वाला है, प्रयत्न आत्मा का स्वाभाविक गुण है। लेकिन ये जो कर्म संपादित होने किसके माध्यम से? प्रकृति प्रदत्त इन देहों के माध्यम से, प्रकृति प्रदत्त इन सामर्थ्यों के माध्यम से। पांचों प्राण, पांचों उपप्राण, इंद्रियां, चित्त, बुद्धि, अहंकार, मन, ये सभी किससे बने? प्रकृति से ही तो बने हैं। माना कि ये बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है, किंतु बने किससे? इनका मूल मटेरियल क्या है? इनका कारण क्या है? ये तो कार्य है। इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये समस्त जो भी स्थितियां हैं, ये सब तो कार्य हैं। इसका कारण क्या है? नासते विद्यतो भावे, याद आ रहा है श्लोक? तो इनका कारण क्या है? इनका कारण है मूल प्रकृति। तो जो कुछ संपादित हो रहा है वो प्रकृति के तीनों गुणों की जो व्यवस्था परमात्मा ने इस रूप में दे रखी है, सृष्टि रूप में, इससे संपादन हो रहा है। और इसके बाद भी यदि कोई जो ये मान रहा है ना, अभी तक भी मैंने किया, मैं हूं, ये सब मेरे कारण से हो रहा है, तो उसके लिए देखो स्पष्ट कह रहे हैं, विमूढ़ आत्मा। और ये किसके कारण से होता है? तो वो भी बताया, अहंकार। एक अहंकार होता है जो हमें बोध कराता है मेरे होने का। सत्व की इसको इस प्रकार से कहेंगे मेरे अस्तित्व को जो मुझे बताता है, या जिससे मैं अपने अस्तित्व को जान पाता हूं कि मैं हूं, मैं और मेरे का संबंध जिस तत्व के कारण होता है उसको कहते हैं अहंकार, अहंकार तत्व। और यहां पर जो अहंकार है उसको किससे कहें, उसको किस रूप में लेंगे? बिल्कुल तत्व वही है, लेकिन उसकी भी दो स्थितियां हैं। एक वो बोध भी कराता है, और इसके बाद जो अज्ञान है, अज्ञान जनित जो अहंकार है, उसको यहां पर अहंकार लेंगे। उस मूल तत्व को उस रूप में यहां नहीं घटाएंगे। जो अज्ञान जनित स्थितियां हैं, जिसको घमंड आप कह देते हो, जिसको ईगो कह देते हो, ईगो, मेरी ईगो पे बात आ गई कहते हो ना, वो। तो ये किसके कारण हो रहा है? अहंकार के कारण, अज्ञान जनित स्थिति, उसको घमंड कह लीजिए, अहंकार कह लीजिए। यहां पर मूल तत्व को नहीं लाइएगा। ऐसा स्पष्ट है सभी को? आगे चला जाए, चलिए ठीक है। 28 शंका काल में ले लूं आपका प्रश्न? मुझे याद है सबसे पहले आज आप ही की शंका को लेंगे गजेंद्र जी। 28वां श्लोक देखिए, तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संचते। देखो ऊपर वाले श्लोक को कितने सुंदर तरीके से अब स्पष्ट करेंगे। तत्त्ववित्तु, परम सत्य को जानने वाला, उसको कहते हैं तत्त्ववित्त, तत्ववेत्ता, तत्वज्ञ, जिसको आप तत्वज्ञ भी बोल देते हो कई बार।
वो वस्तुतः ज्ञ अक्षर है। तत्वज्ञ, तत्वद्रष्टा, तत्वार्थी, अनेकों शब्द उसके लिए हो सकते हैं। तो एक उसके लिए ये भी है तत्ववित्त। वित्त मतलब जानने वाला, विद्वान, इसी से विद्वान ऐसा बनता है, वित्त और आगे कार्य होकर के फिर विद्वान। तो तत्ववित्त, तत्वों को, परम तत्वों को जानने वाला, उसको कहते हैं तत्ववित्त। तो लेकिन महाबाहो, हे महान बलशाली, ऐसा इसका महाबाहो का अर्थ महान बलशाली करेंगे, जिसकी भुजाओं में बहुत बल है, शौर्य है, पराक्रम है, ऐसा, जिसकी महान भुजाएं, जिसकी बहुत 100 फीट की भुजाएं, ऐसा इसका अर्थ नहीं करेंगे। प्रायः हमारी सनातन परंपरा में एक बहुत बड़ा वर्ग है, वो अर्थों का पता नहीं क्यों अनर्थ करते हैं। वो भी शास्त्रों को जानते हैं, लेकिन ना जाने किस बुद्धि से वो ग्रस्त हैं, किस अज्ञानता में, इतनी संकीर्ण बुद्धि को लेकर के ना जाने कैसे कैसे अर्थ करते हैं। तो महाबाहों का अर्थ बहुत बड़ी, जिसकी कई 100 फुट की भुजाएं, ऐसा नहीं, जिसकी भुजाओं में बहुत पराक्रम है, सामर्थ्य है, बल है, शौर्य है, ऐसा महाबाहो। गुण कर्म विभागयोः, गुण और कर्म, गुण और कर्म को ये अर्थ कर रहे हैं भौतिक प्रभाव के अंतर्गत कर्म के विभागयोः, गुण और कर्म के विभाग से, विभाग के द्वारा। गुणा गुणेषु, गुणा गुणेषु वर्तन्ता, गुणों का अर्थ ये ले रहे हैं इंद्रियां, और गुणेषु ले रहे हैं इंद्रिय तृप्ति में। गुण यानी इंद्रियां, और गुणेषु इंद्रिय तृप्ति, ऐसा, वर्तन्ते तत्पर रहते हैं, इति इस प्रकार मत्वा मानकर न कभी नहीं सज्जते, आसक्त होता है। बात कुछ स्पष्ट नहीं हुई यहां पर। तो देखो, इस श्लोक का जो सबसे प्रथम अक्षर है ना, प्रथम शब्द क्षमा चाहूंगा, तत्वविद, यही पूरे श्लोक को स्पष्ट कर देगा। हे महाबाहु, हे महान बलशाली अर्जुन, जो तत्ववेत्ता है ना, वो जानता है। क्या जानता है? आसक्ति अनासक्ति दोनों स्थितियों को बहुत भली प्रकार से जानता है, बहुत भली प्रकार से। और तब क्या होता है? गुणा गुणेषु वर्तन्ता, इंद्रिय और इंद्रिय विषयों में जो तत्परता है, जो एक स्वाभाविक स्थिति है, जब तक प्रकृतिबद्ध है आत्मा, प्रकृति के अधीन है, जब तक उसने जीत नहीं लिया प्रकृति को, जब तक वो इंद्रिय जित नहीं हो गया है, उस रूप में संयमी नहीं हो गया, तब तक क्या है? गुणा गुणेषु, उसकी जो स्थिति रहेगी वो इंद्रिय और इंद्रिय भोगों में ही रहेगी, इंद्रिय विषयों में ही रहेगी। इति, यह मत्वा न सज्जते, ऐसा मानकर क्या होता है? फिर वो आसक्त नहीं होता, न सज्जते, नहीं होता है आसक्त। कैसा मान करके? जो जानता है कि सकाम कर्म क्या है, उसका परिणाम क्या है, परिणाम की उस रूप में कई सारी आते हैं ना, वहां पर ताप, संस्कार इत्यादि इत्यादि, वो बहुत सारी चर्चा चलती है दर्शन में। तो वो जानता है कि सकाम कर्म की स्थितियां क्या है, सकाम कर्म जनित फल क्या है, स्थिति क्या है, और अनासक्ति से युक्त होकर के जो कर्म है वो उनकी स्थिति क्या है। अब इन दोनों को जो जानता है ठीक ठीक बिल्कुल एज इट इज, जो का त्यों, उसको आप कहेंगे तत्ववेत्ता। तो देखो एक और परिभाषा देता हूं। आध्यात्मिक कौन? जो तत्ववेत्ता हो, जो आसक्ति और अनासक्ति को जानता हो, जो शुभ और अशुभ को जानता हो, जो धर्म और अधर्म को जानता हो, जो सत्य और असत्य को जानता हो, जो करणीय और अकरणीय को जानता हो। वेद की भाषा में कहूं तो जो विधि और निषेध को जानता हो, अर्थात अब सारी बातों का समावेश करूं, जो वेद को ठीक ठीक जानता हो वही है तत्ववेत्ता। जो वेद को ठीक ठीक जानता हो, क्योंकि ये सारी की सारी बातें कहां से मिलेंगी, कहां पर मिलेंगी?
वेद से मिलेंगी, वेद में मिलेंगी, वेदों में मिलेंगी। तो जो वेदों का वेत्ता है वो है आध्यात्मिक, क्योंकि मूल परमात्मा ने जो संविधान दिया, परमात्मा ने जो ज्ञान दिया मनुष्यों के लिए, उसने वेद को पकड़ लिया। यही हो सकता है तत्ववेत्ता। इसके अतिरिक्त स्वाभाविक स्वस्थ शुद्ध तत्ववेत्ता मिलना बहुत कठिन है। हो सकता है हमें पिछले दिनों में कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर, ऐसे कुछ उदाहरण मिलते हैं कि जिनकी आध्यात्मिक शक्तियां उस रूप में, इनको आत्मस्थ कहा जाता है कि इन्होंने समाधि आदि स्थितियों को उस रूप में प्राप्त किया था। किसी को वृक्ष के नीचे बैठ करके वो पता नहीं क्या क्या कहानी जोड़ दी जाती है, वस्तुतः साधना इन्होंने की थी। वेद आदि तक नहीं पहुंच पाए थे, इसीलिए भगवान बुद्ध ने वेदों को मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वेदों के अर्थों के अनर्थ जिन्होंने किए थे, तो उन अर्थों के अनर्थ के आधार पर इनके सामने एक घटना आई कि पशुओं को मारकर यज्ञ में आहुति देने से यजमान स्वर्ग को जाता है, और ये वेदों में लिखा। उन्होंने पूछा कहाँ लिखा है, कि वेदों में लिखा है। अब इन्होंने ना वेद को देखा, ना पढ़ा, ना जाना कि देखूं, मैं भी तो देख लूं एक बार कि क्या वेदों में ऐसा लिखा है, क्या वास्तव में ये सत्य है। बस किसी ने कहा, इन्होंने मान लिया, इन्होंने वेदों को ही नकार दिया। भाई पता कब चलता है, ये बात वहां लिखी, अच्छा मैं उसको ही नहीं मानता, ये बुद्धिमत्ता ही नहीं है। आप चाहे जितने बड़े तत्ववेत्ता हो, चाहे आप जितने बड़े आत्मस्थ हो, यहां तो आप त्रुटि कर गए, यहां तो आपका दोष रहा, आपने सीधे ही नकार दिया। देख तो लेते, एक बार परीक्षण करते। परीक्षा किस लिए की जाती है? प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से परीक्षा क्यों की जाती? इसीलिए तो पता चले सत्य क्या है और असत्य क्या है उस रूप में। तो जो तत्ववेत्ता है, जो विज्ञान वेत्ता है, उसको आप आध्यात्मिक कह सकते हो। विशेष जो ज्ञान है भीतर का, बाहर का भी ज्ञान है, उसको भी हम, आज जो साइंटिस्ट होते हैं, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं, उनको भी हम विज्ञान वेत्ता ऐसा कह देते हैं। लेकिन आध्यात्मिक हम किसको लेंगे? जो कम से कम अंतर्मुखी वाली स्थितियों में है। अंतर्मुखी होना सबसे पहली शर्त है, इसके बिना आप किसी को तत्ववेत्ता या आध्यात्मिक मान ही नहीं सकते। स्पिरिचुअलिटी का सबसे फर्स्ट यदि कोई स्टेप है तो वो है इंटरनल, उसकी गति भीतर की ओर होनी चाहिए। जो बहिर्मुखी है उसको आप स्पिरिचुअल नहीं कह सकते, कम से कम आध्यात्मिक नहीं कह सकते। हाँ, आध्यात्मिकता की ओर वो बढ़ रहा है, ऐसा जरूर ले सकते हैं, जैसी उसकी स्थिति है उसके आधार पर। तो इंद्रियों और इंद्रिय विषयों और इंद्रिय भोगों से कौन पृथक हो सकता है? जो तत्ववेत्ता है, जो तत्वविद जानता है। आसक्ति से ये होता है और अनासक्त भाव से कर्म करने से ये होता है। क्योंकि यदि इसको प्रसाद चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? अनासक्त होकर के कर्म करना पड़ेगा। शांति चाहिए तो कैसा कर्म करना पड़ेगा? अनासक्त होकर के, और कर्म करना पड़ेगा, ये भी आवश्यक है। स्वयं परमात्मा का उदाहरण इन्होंने दिया कि परमात्मा अकर्ता होते हुए भी करता है, कर्ता होते हुए अकर्ता है। उस रूप में समस्त व्यवहारों को बिल्कुल अंतर्यामी रूप से ठीक ठीक जान रहे हैं, तब भी वो लिप्त नहीं होते, आसक्त नहीं होते किसी में। किसी को ये नहीं, अरे ये तो आत्मा बहुत अच्छा है, इसकी तो साधना है, लेकिन देखो इसने ये क्या कर्म कर दिया, इसका तो पतन हो जाएगा, चल मैं इसको बचा लूं। ऐसा नहीं करते वो कभी, बिल्कुल। क्योंकि जीवात्मा के विषय में एक बात कही जाती है, स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र है ये। क्योंकि यदि परमात्मा का हस्तक्षेप होगा इसके कर्मों में तो स्वतंत्र नहीं रहेगा, और यदि परमात्मा का हस्तक्षेप हुआ तो इसके द्वारा कृत कर्मों का अधिकारी कौन हो जाएगा? परमात्मा भी हो जाएगा। क्योंकि ये कह सकता है तू नहीं तो रोका था मुझे उस कर्म को करने से, अब अगर तू मुझे केवल इसका दंड या फल देगा तो केवल मैं इस फल का अधिकारी हूं, तू भी उस रूप। तो 28वें श्लोक तक आज हमने देखा, और अभी आपके शंकाओं को ले लेते हैं। यदि कोई शंका तो उनको लेकर के, समय बचेगा तो एक और श्लोक ले लेंगे, अन्यथा फिर यहीं तक रखते हैं। जी, सबसे पहले गजेंद्र जी की कल भी एक शंका थी। जी गजेंद्र जी। अभी आपने कई बार एक शब्द आसक्त और अनासक्त, तो इसके बारे में
जी, पिछली कक्षा में वैसे इस पर बहुत अच्छी विवेचना हुई है, किंतु संक्षेप में पुनः कह देता हूं। आसक्ति और अनासक्ति ये है क्या? कामना, इच्छा, मोह, इसका त्याग है अनासक्ति, और इसका ग्रहण है आसक्ति। यदि अभी भी समझ में नहीं आई हो, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। जी, अन्य किसी का कोई प्रश्न है? जी प्रश्न था जी, आचार्य जी, अंदर के साधन क्या होते हैं? हमारे जो भीतर के साधन होते हैं, अंतःकरण जो होते हैं वही अंदर के साधन होते हैं। जो अंतःकरण होते हैं वही अंदर के, जैसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां, ये सभी अंतःकरण है, अंदर के करण है। अंतःकरण देखो, शब्दों से देख लिया करो। अंतःकरण अंदर के करण, साधन, बाह्य करण बाहर के साधन। जी, और किसी का प्रश्न? ओम आचार्य जी। जी, ओम आचार्य जी, तितिक्षा शब्द का क्या अर्थ है? तितिक्षा, वैसे वहां पर ये 4 शब्द आते हैं और योग मार्ग पर चलने के लिए वहां पर वो चारों शब्दों का उस रूप में मिलता है। तो तितिक्षा को यदि उस रूप में लेंगे तो संभवतया, अभी मुझे थोड़ा अच्छे से स्पष्ट नहीं है, लेकिन तितिक्षा शब्द पर यदि थोड़ा सा देखें तो संभवतया एक मोक्ष के लिए या मुक्ति के लिए प्रयत्न, संभवतया ऐसा मेरी थोड़ी स्मृति करिए, ठीक प्रकार से मैं देख करके बताऊंगा। ठीक है जी। तो तितिक्षा का मतलब उस रूप में ले सकते हैं कि मोक्ष के लिए प्रयत्न जैसी एक स्थिति। जी, और कोई? जी, आप में से जी, अध्यात्म का सही मायने में क्या अर्थ है? जो आत्म तत्व की सिद्धि कराने में सहायक होता है, वही है अध्यात्म। यानी आत्मा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जब जिस भी आत्मा को, म्यूट कीजिए, पहले प्रश्न करके म्यूट कर लिया करो तो वॉइस ब्लर नहीं होगी। तो जब किसी भी आत्मा को वो है, ये तो उसको भी बोध है, लेकिन सिद्ध कर ले जाए, और सिद्धि किस रूप में? तो चित्त की निरुद्ध अवस्था में जाकर के असंप्रज्ञात समाधि, और उस असंप्रज्ञात समाधि के बाद की जो आगे की स्थितियां, वो, इसको अध्यात्म मानता हूं मैं। एक पंक्ति में कहूं तो आत्मा को, यानी चेतना जो सिद्ध कराने वाली स्थिति है, वो है अध्यात्म। भीतर की संस्थिति, सम्यक संस्थिति, यानी आत्म केंद्रित जहां हो सकता है, ये है अध्यात्म। या इसको सरल शब्दों में कहूं तो जहां जन्म और मृत्यु जैसे विकट प्रश्नों पर, जहां जानने और जीने, इन 2 स्थितियों पर, जहां सुख और दुख, इन 2 स्थितियों पर, जहां प्राप्ति और छूटना, वियोग, इन 2 स्थितियों पर अच्छे प्रकार से चेतन तत्व अच्छे प्रकार से स्थित हो जाए, विवेचना पूर्वक, विश्लेषण पूर्वक, यहां से इस स्थिति को अध्यात्म रूप में स्वीकार करना चाहिए। जी, ठीक है।
अन्य किसी का कोई प्रश्न? 3 मिनट है आपके पास, आप ले सकते हैं। आचार्य जी जी, एक प्रश्न और था। जी। जो एकाग्र अवस्था होती है, हम्म। इस सही मायने में क्या होती है, कैसी अवस्था होती है? जी, योग दर्शन के प्रथम अध्याय प्रथम पाद समाधि पाद का प्रथम ही सूत्र है अथ योगानुशासनम। और अथ योगानुशासनम, इस सूत्र पर महर्षि व्यास जी ने भाष्य लिखा है। उस भाष्य की चौथी पंक्ति में आप देखेंगे तो वहां पर एक बात बताई है, यस्तु एकाग्रे चेतसी सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति। सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति क्षणोति च क्लेशान कर्म बंधनानि श्लथयति। 3 बातें देखो, सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, जो वस्तु जैसी है ना, अब आत्मा उस वस्तु को वैसा ही देखना आरंभ कर देता है। ये एकाग्रता की सबसे पहली बात, यानी तत्वतः स्थितियों को जानने लगता है। आंखों से देखते हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन आंखें किसके कारण से देखती हैं? इसको जो सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, प्रद्योतित कर देता, अच्छे प्रकार से प्रकाशित होने लगता है उस आत्मा को एकाग्र चित्त में। एक क्षणोति च क्लेशान, और जो क्लेश हैं, सुख दुख राग द्वेष वियोग भय काम क्रोध लोभ मोह, जितने भी, और इनको 5 रूपों में वहां पर लिया, अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश। इन 5 क्लेशों में संसार के सारे क्लेशों को ले लेते हैं, ये ऋषियों की एक दृष्टि। तो क्लेशों से अलग स्थिति। और आगे कहा कर्म बंधनानि श्लथयति, कर्मों का जो बंधन है वो कैसा होता जाता है? शिथिल होता जाता है। जन्म और मृत्यु, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरा जन्म हुआ है, ये तो समझ में नहीं आती बात। प्रायः व्यवहार तो चलता है कि मेरा जन्म, आत्मा न जन्म लेता न मरता, न जायते म्रियते वा कदाचित, एवं भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। हमने पीछे देखा था दूसरे अध्याय में। किंतु यह जो जन्म हुआ है क्यों हुआ है, और मैं जो मृत्यु को प्राप्त हो रहा होऊंगा या होंगी, उस रूप में ले लें तो क्यों? ये कर्मों का जो बंधन है, कोई ना कोई तो कारण होना चाहिए। ये कार्य है तो इसका कारण क्या है? तो कर्म बंधन, कर्म भी बंधनम कर्म बंधन, ऐसा इसका उस रूप में करेंगे। कर्मों के द्वारा जो बंधन है, कर्मों का बंधन ऐसा अर्थ नहीं करेंगे, कर्मों के द्वारा जो बंधन है, कर्म भी बंधनम तदपि कर्म बंधनम। तो एकाग्रता को प्राप्त करने से ये लाभ होते हैं। अब देखो, एकाग्रता सभी चाहते हैं, कॉन्सेंट्रेट होना सभी चाहते हैं। जो सामान्य लौकिक मनुष्य भी है ना, एकाग्र होना तो वो भी चाहता है। उसका ध्येय क्या है? मैं अपने बिजनेस को अच्छे से टाइम दूं, मैं एकदम कॉन्शियस रहूं, यानी मैं बिल्कुल शांत रहूं, अच्छे से काम कर पाऊं, कंसंट्रेशन जो है मेरा बहुत अच्छा होना चाहिए। ये तो सभी है और ये आवश्यक भी है। लेकिन जो आध्यात्मिकता को थोड़ा सा, जो कम से कम यहां पर आ जाता है, जीवन और मृत्यु, ये क्या है, ये मुझे जो ये मिला है ये क्यों मिला है, ये मुझसे जो छूट जाएगा ये क्यों छूट जाएगा, ये जो सब कुछ मुझे यहां तक मैं आया हूं क्यों, क्या कारण है, किस लिए मुझे यहां तक ये स्थितियां प्राप्त हुई। जब आप व्यक्ति बस ये कह लेता ना क्यों, ये तब उसको क्षिप्त मूल और विक्षिप्त इन तीनों में आनंद नहीं आता, उसको चाहिए इससे भी कुछ आगे, और वो है एकाग्र। तो इस यस्तु एकाग्रे चेतसी सद्भूतमर्थम प्रद्योते, सद्भूत जो वस्तु जैसे उसको वैसा ही देखना आरंभ कर देता है। क्षणोति च क्लेशान, और उसके क्लेश क्षीण होने लगते हैं, क्षीण होने लगते हैं, घटने लगते हैं, कम होने लगते हैं। कर्म बंधनानि श्लथयति, और कर्मों के द्वारा जो बंधन है, अब बंधन क्या होता है तो देखो, संस्कार, समस्त प्रकार के संस्कार हमारे चित्त में विद्यमान है। जितने अभी तक जन्म होते आए हैं ना, वो सारे के सारे संस्कार विद्यमान है। एक छोटी सी बात कह देता हूं,
व्यक्ति कहते हैं ये तो पूर्व जन्म में बड़ा कुछ अलग ही था। अभी तो बच्चा, ये देखो ये क्या क्या कमाल कर रहा है। वो जानते हो वो कमाल किसके आधार पर कर रहा है? भले ही तुम ना जानो कि जन्म ना होता, पुनर्जन्म होता है, लेकिन भाई ये जो कार्य हो रहा है इसका कोई कारण होना चाहिए, और इसका कारण है उसके पूर्व जन्म में ऐसे दृढ़ सुदृढ़ संस्कार। 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा इतना सुंदर गाता है, बड़े बड़े जो दिग्गज है वो हैरान हो जाते हैं, अरे ये क्या कर दिया, और ये कैसे संभव है, हाउ इट्स पॉसिबल दैट। आध्यात्मिक व्यक्ति बड़ी सहजता से कह देता, हाँ इट्स पॉसिबल, इट्स अ नेचुरल, बिकॉज दैट इसके संस्कार देख लीजिए आप, पूर्व जन्म में इसके ऐसे संस्कार हैं, इसलिए इसने ऐसा कर दिया। तो अत्र का बाधा उस, ठीक है जी। एकाग्र भूमि प्राप्त होने पर ये देखो कंसंट्रेशन सभी को चाहिए, इसमें तो कोई किसी को संदेह है ही नहीं, लेकिन इस कंसंट्रेशन से क्या हो सकता है और आगे क्या हो सकता है, जब किसी का इस पर ध्यान आ जाए, यहां से कह सकते हैं अध्यात्म आरंभ हो गया जी। आशीष नाम से एक आईडी है, ये भी हैंडरेज कर रहे हैं जी। माता जी शायद सुमना माता जी, आशीष नाम से आईडी है, इन्होंने हैंड रेज किया है। आपका कोई प्रश्न है? अनुपमा जी, आप समाधान मिला? ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी। कोई बात नहीं। तो आचार्य जी, जी तो ये वाली अवस्था तो केवल ब्रह्मचारी ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो गृहस्थी होते हैं तो नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं है? नहीं, सभी कर सकते हैं, सभी कर सकते हो, जब चाहे तभी कर सकते हैं। आपकी जी चिंता मत कीजिए। प्रायः मैंने पिछले दिनों भी शायद एक पोस्ट डाली थी या मैंने कहीं पर कहा था, मुझे थोड़ी स्मृति आ रही है कि हम पूरे जीवन कुछ करते हैं, जब कुछ सब शिथिल हो गया अब कुछ करना चाहते हैं। तो देखो, मैंने ये आपकी श्रद्धा को हटाने के लिए नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि जो आप चाहते हो, जो फल चाहते हो, उसकी तैयारी तो करो। इस दृष्टि से मैंने कहा था कि पूरे जीवन तो मौज मस्ती में रही, अब चाहते हो कि नहीं चलो कुछ कर लिया जाए, भगवान का भजन कर लिया जाए। तो जिन साधनों से आप करना चाहते हो वो तो आपने खर्च कर लिए पहले, अब ये तो बूढ़े, झुके हुए, रोगी, शिथिल, सामर्थ्यहीन, ऐसे साधनों से झूठे उस रूप में, झूठा उस रूप में लेकर के आप परमात्मा का भजन करोगे, परमात्मा की स्तुति या उस रूप में करोगे जो आप जिस रूप में ले रहे हो, भक्ति, यानी झूठी भक्ति करोगे परमात्मा को। जैसे प्रायः चलती है परंपरा कि प्रसाद लेकर के पहले परमात्मा को या किसी बड़े को पहले अर्पित किया जाता है, आदरणीय पूज्य को पहले कुछ हम देते हैं, तब हम बाद में खाते हैं। या इसको ऐसे ले लो, यज्ञ को हम बिना झूठा किए देते हैं, और उसके पश्चात चाहे हमने मान लो घर में 5 किलो खीर बनाई है, तो पहले एक कटोरी में थोड़ी सी खीर ले जा करके यज्ञ में आहुति देते हैं, तब हम सभी खाते हैं। तो यज्ञ को कैसा देते हैं, झूठा कि सच्चा? तो सच्चा देते हैं। अब आप जो उत्तम कर्म करना चाहते हो, उत्कर्ष चाहते हो, अब पूरे जीवन का तो झूठन बचा हुआ ही, अब झूठन से आप उत्कर्ष के लिए चाहते हो। लेकिन चिंता मत कीजिए, माना कि आपने बहुत कुछ खर्च कर लिया, वो स्थितियां तो नहीं हो सकती जो सच्चे से हो सकती थी, किंतु अभी भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। यदि संभावनाएं न होती, यदि जब चाहे तब यदि हम गति न कर सकते, तो ऋषियों ने, विद्वानों ने, स्वयं वेद ने कभी न कहा होता, जिजी विषेत शतम समाह, 100 वर्षों तक इच्छा कर किसकी? जीने की, स्वस्थ जीने की। और क्या करते हुए? कुर्वन् निवेह कर्माणि, कर्मों को करते हुए। और कैसे? कर्मों को भी करते हुए कैसे? तो देखो यजुर्वेद का 40वां अध्याय उठाओ, तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृधा। तो संभावनाएं हैं और वेद भी इस बात की पुष्टि कर रहा है, प्राप्त की जा सकती है। ये नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा, सभी को प्राप्त हो जाएंगी या निश्चित होंगी, ये नहीं कह रहा हूं, प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि जैसे एफर्ट होते हैं वैसी ही हमें उपलब्धियां होती हैं, हो सकती हैं, हुई हैं, होती हैं। ठीक है अनुपमा जी? बहुत बहुत धन्यवाद
तो जिनकी, हाँ ये मैंने इसलिए भी कहा, मैं स्वयं भी इसका भुक्तभोगी हूँ और आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनकी साधना में एक बहुत अच्छी स्थिति रही होगी। हम लोगों को प्रायः ये होता है, बस कुछ भी मेरे पास जो भी कुछ नहीं, ये अगर देह भी चली जाए ना, प्रायः एक अतिशयोक्ति में एक बात कहते हैं कि यदि ये देह भी छूट जाए बस वो स्थिति मिल जाए। प्रायः ये मन में आता है, हम प्रायः ऐसा विचार करते हैं। तो निश्चित प्राप्त की प्राप्ति संभव है। जो वस्तु है, जो एग्जिस्ट करता है, उसको आप अचीव भी कर सकते हो, क्योंकि एग्जिस्टेंस है तो अचीवमेंट पॉसिबल है। एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो फिर अचीवमेंट कैसा? इसलिए चिंता मत कीजिए, बस नैरंतर्यात् सत्कारात् सेवितो दृढ़ भूमि। कब होगा? श्रद्धा पूर्वक, निरंतरता से, सत्कारात्, श्रद्धा पूर्वक। और कैसा? आज कर लिया कल छोड़ दिया, सुबह कर लिया शाम को छोड़ दिया ना। जैसे श्वास प्रति श्वास लेते जाते हो ना, ऐसे ही बिल्कुल कोई व्यवधान नहीं, कोई विरोध नहीं, कुछ भी नहीं। श्वास को नहीं छोड़ सकते, आलस्य में हो, नींद में हो, कुछ भी हो, प्राणों को नहीं छोड़ सकते। श्वास प्रश्वास आप छोड़ नहीं सकते किसी भी रूप में। ठीक जब आप ऐसे ही, जैसे प्राण प्रिय है ना, जब आप ऐसे अपनी साधना को, कि जैसे प्राण के बिना मेरा यह जीवन नहीं चल सकता, साधना के बिना मेरी आत्मा की यात्रा ऐसे ही नहीं चल सकती। जिस दिन आप इस संकल्प के साथ कटिबद्ध हो जाएंगे ना, मैं निश्चित कह सकता हूं, निश्चित, चाहे आपके शरीर की स्थिति कितनी भी दुर्बल हो गई हो, आप कम से कम उस स्थिति से तो आगे अवश्य बढ़ जाएंगे जिस स्थिति में आप ये विचार कर रहे थे, जहां से आपने ये संकल्प लिया था। ये मैं निश्चित कह सकता हूं, आश्वासन पूर्वक, इसमें तनिक संदेह नहीं। लेकिन ऐसा दृढ़ संकल्प बहुत विचार मंथन के बाद आता है। जब ये देखिए शरीर छूटने वाला है, अगर अभी छूट गया तो जब शरीर छूटता है ना, तो सारी की सारी इंद्रियां आदि ये सब सिकुड़ करके एक दूसरे के पास चली जाती है और सब फिर बाद में जाकर के सब आत्मा के पास चली जाती है। तो बहिर्मुखी आत्मा नहीं रहता, वो अंतर्मुखी रह जाता है। और जब अंतर्मुखी सारी की सारी इंद्रियां सब कुछ ये भीतर सिकुड़ करके आत्मा के पास चले जाते हैं ना, सारा चिट्ठा खुलता है वहां पर कि पूरे जीवन ये किया। अब आत्मा भीतर है और भीतर ये विचार कर रहा है, देख रहा है, अरे ये तो सारा का सारा चिट्ठा काला चिट्ठा रहा, इसमें तो श्वेतपना, शुद्धपना कुछ था ही नहीं। और शुद्धपना, श्वेतता यदि इसमें कुछ थी भी, थोड़ी सी थी। जब आप जीवित रहते हुए ऐसा विचार कर पाओ, और ये कल्पनाओं में नहीं ले जा रहा हूं, ये सत्य है बिल्कुल। जिस दिन आपने ये विचार किया, उस दिन आप ये दृढ़ संकल्प तो ले पाएंगे कि जैसे इस शरीर रूपी यात्रा को चलाने के लिए प्राणों की अत्यंत आवश्यकता है और शुद्ध प्राणों की आवश्यकता है, ठीक ऐसे ही आत्मा चेतना की यात्रा के लिए इस साधना की तो अत्यंत आवश्यकता है। जिस दिन आपको यह बोध होगा, जिस दिन आप कटिबद्ध हुए, जिस दिन आप शुभ संकल्प युक्त हुए, उस दिन निश्चित आप आगे बढ़े। ठीक है जी? जी बहुत बढ़िया। मतलब एकाग्रता, प्रयास और निरंतरता से ही संभव है। जी बिल्कुल। जो हम एक प्रमुख चाहते हैं यदि, जी, तो इसका पूरा प्राकृतिक प्रयास करना पड़ेगा और निरंतरता रखना पड़ेगा। जैसा हमें फल चाहिए होता है वैसा ही हमें प्रयास भी करना पड़ता है। ठीक है जी? चलिए, तो बहुत तरीके से आपने समझाया। मुख्य बात यह है कि आपको यही पर्याप्त है। यदि मेरे समझाने से आपको कुछ, आपके संशय, आपके भेद, उस प्रकार की जो स्थितियां हैं, यदि वो खुल रही हैं, तो ठीक है, मेरे लिए इतना पर्याप्त है। चलिए, इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।